सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमणि सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पाठ षष्ठः पाठः सदाचारः। सदाचार का अर्थ क्या है? सदाचार दो शब्दों से बना हुआ है, सत प्लस आचार। लेकिन यहाँ पर द कैसे है? यहाँ पर व्यंजन संधि है, स त में हलंत प्लस आचार। तो जब त के बाद कोई भी स्वरवर्ण आता है तो हमेशा उसका वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है त थ द, इसलिए यहाँ पर द गया। तो सत यानी कि अच्छा, आचार यानी कि व्यवहार। तो सदाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार। तो यहाँ पर जितना भी श्लोक है वहाँ पर देखेंगे किस तरह से अच्छा व्यवहार बताया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक, अलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम सम बंधु कृत्वा यम न अवसिदति। तो अलस्यम ही, अलस्यम यानी कि आलस्य, आलस्य ही मतलब ही, आलस्य ही मनुष्यानाम मनुष्यों के शरीरस्थ, शरीरस्थ यानी कि शरीर में रहने वाला, महान रिपु, महान यानी कि बहुत बड़ा, रिपु अर्थात शत्रु, अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा शत्रु है। अर्थात मेरे शरीर में है तो ये मेरा ही ये बहुत बड़ा दुश्मन है। मेरे अगर किसी के शरीर में आलस्य है तो वो आलस्य उसके शरीर का बहुत बड़ा दुश्मन है। नास्ति उद्यम सम बंधु, यहाँ पर भी संधि है, नास्ति प्लस उद्यम, यहाँ पर स्वर संधि है। तो नास्ति प्लस उद्यम, नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम मतलब परिश्रम, सम यानी कि समान, अर्थात परिश्रम के समान नहीं है कोई भी बंधु। बंधु यानी कि परिजन, बंधु मतलब दोस्त नहीं है, बंधु मतलब परिजन, अर्थात परिश्रम के जैसा हमारा कोई साथी नहीं है। कृत्वा करके, यम जिसे, जिसे मतलब परिश्रम, न अवसिदति, न मतलब नहीं, अवसिदति मतलब अवसाद होना अर्थात दुखी होना। अर्थात जो भी परिश्रम करता है, उद्यम यानी कि परिश्रम, जो परिश्रम करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। तो यहाँ पर सेकंड लाइन का मीनिंग और एक बार देखते हैं। नास्ति उद्यम समबंधु, अर्थात परिश्रम के जैसा हमारा कोई बंधु नहीं है, अर्थात हमारा कोई साथी नहीं है जिसे करके कोई भी दुखी नहीं रहता। अर्थात जो परिश्रम करता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। तो पहला श्लोक का मीनिंग, श्लोक का पूरा मैं एक बार बता देता हूँ। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम, परिश्रम मनुष्य का साथी है या बंधु है। जो परिश्रम करता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। तो चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च पराह्निकम् नहि प्रतीक्ष्यते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। स्वः, स्वः यानी कि आने वाला कल, हम जिसको टुमारो बोलते हैं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कार्यम प्लस अद्य, कार्यम अद्य, कार्यम मतलब काम, अद्य मतलब आज, अर्थात कल का काम, आने वाला काल का काम आज कुर्वीत यानी कि करना चाहिए, अर्थात आने वाला काल का काम आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम्, पूर्वाह्न यानी कि दिन का पूर्व भाग, यानी कि 12 बजे से पहले का समय, सुबह से लेकर 12 बजे तक का समय जो पूर्वाह्न होता है। तो पूर्वाह्न यानी कि दिन के पहले हिस्से का काम अपराह्निकम्, अर्थात पूर्वाह्ने करना चाहिए, अर्थात दिन के पहले भाग में करना चाहिए। अपराह्निकम, अपराह्निकम यानी कि दिन का पिछला वाला भाग, अर्थात जो शाम का काम, ठीक है। तो अब शाम का काम कब करना चाहिए? सुबह, पूर्वाह्न मतलब सुबह। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आने वाला काल का काम आज करें और दिन का पहला दूसरे भाग का अर्थात शाम का काम सुबह करें। तो समझ में आया होगा, कल का काम आज करें, शाम का काम सुबह करें। क्योंकि नहीं प्रतीक्ष्यते मृत्यु, नहीं मतलब नहीं,
प्रतीक्षीयते, प्रतीक्षीयते मतलब प्रतीक्षा करना अर्थात वेट करना, ठीक है, किसी के लिए प्रतीक्षा करना। तो नहीं प्रतीक्षीयते मृत्यु अर्थात मृत्यु किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। कृतम अस्य वो काम हुआ है, न वा कृतम या फिर नहीं हुआ है। मान लो कि मुझे कोई काम करना है तो मैंने काम नहीं किया उसका मतलब ये है कि मेरा मृत्यु वेट करेगा कि ये काम करने के बाद हम उसको मारेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमको कल का काम आज कर लेना चाहिए और शाम का काम सुबह कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करता, चाहे वो काम हुआ हो या ना हुआ हो। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात ईश धर्म सनातनः। सत्यम ब्रूयात यानी कि सत्यम यानी कि सत्य, ब्रूयात मतलब बोलनी चाहिए अर्थात सत्य बोलनी चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय यानी कि अच्छी बात, प्रियम ब्रूयात यानी कि अच्छी बात भी बोलनी चाहिए। न ब्रूयात, न मतलब नहीं, ब्रूयात मतलब बोलनी चाहिए, परंतु नहीं बोलनी चाहिए सत्यम अप्रियम अर्थात अप्रिय सत्य। सत्य तो है लेकिन वो बहुत ही अप्रिय है, इस तरह का हमें सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य तो बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, लेकिन बहुत प्रिय है, बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु न अनृतम अर्थात अनृतम मतलब झूठ, न मतलब नहीं अर्थात झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय है मगर झूठ है तो उसे भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातनः, सनातन मतलब सनातन धर्म है, तो सनातन को हम ऐसे कह सकते यही मनुष्य का धर्म है, ठीक है। तो हमें क्या क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। या वह प्रियम च न नृतम ब्रूया मतलब प्रिय है परंतु वो अनृत है, मतलब कि मीठा झूठ, क्योंकि झूठ तो झूठ होता है, चाहे वो मीठा हो या कड़वा हो, वो झूठ ही होता है। इसलिए झूठ को हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, हमें प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, सदियों से चला आ रहा धर्म है। तो देखते हैं अगला श्लोक। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा यानी कि हमेशा, व्यवहारे स्यात्, व्यवहारे अर्थात व्यवहार में, स्यात् यानी कि होनी चाहिए, हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। औदार्यम, औदार्यम यानी कि उदारता, उदारता, सत्यता तथा, सत्यता यानी कि सच्चाई, अर्थात हमेशा व्यवहार में उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी, ऋजुता यानी कि सरलता, मृदुता यानी कि कोमलता, च अपि और सरलता और मृदुलता अर्थात सरलता और कोमलता, परंतु कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी नहीं, न मतलब नहीं, तो कौटिल्यम, कौटिल्यम मतलब कुटिलता, टेढ़ापन, परंतु कभी भी टेढ़ापन न कदाचन नहीं होनी चाहिए। तो पूरा श्लोक का क्या मतलब बनता है? हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, परंतु कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, पर कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अगला श्लोक। श्रेष्ठ जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन यानी कि जो श्रेष्ठ लोग, जो बड़े बड़े लोग, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इस तरह के लोग, श्रेष्ठ लोग, जन्म मतलब लोग, गुरुजन, गुरुम, गुरु मतलब गुरुजन, गुरुजन मतलब सिर्फ आपका शिक्षक नहीं है, गुरुजन मतलब आपसे जो बड़े हैं वो आपका गुरुजन है। तो श्रेष्ठ जन यानी कि जो महान व्यक्ति, और गुरुजन
और च अपि और भी मातरम यानी कि माता, पितरम यानी कि पिता। तो श्रेष्ठजन गुरुजन और माता पिता को मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवित सेवा करना चाहिए, सततम लगातार, सदा मतलब हमेशा। तो पूरा श्लोक का अर्थ क्या बनता है? श्रेष्ठजन गुरुजन और माता पिता को मन से, कर्म से, वाणी से हमेशा और लगातार सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठजन गुरुजन और माता पिता को मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा और लगातार सेवा करनी चाहिए। देखते हैं लास्ट श्लोक। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण यानी कि मित्रों के साथ, मित्र के साथ, मित्रेण एक वचन है, मित्र के साथ अर्थात दोस्त के साथ, कलहम यानी कि झगड़ा, कृत्वा करके, न नहीं, कदापि कभी भी, सुखी यानी कि सुखी होना, जनः मतलब व्यक्ति, अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी मनुष्य सुखी नहीं रहता। जैसे कि आपका भी अगर किसी अपने खास दोस्त के साथ झगड़ा होता है तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका दोस्त को भी, दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा यह जानकर, प्रयासेन प्रयास के जरिए यानी कि कोशिश करके, तदेव परिवर्तित, तदेव यानी कि तत् यानी कि उसे, एवं मतलब ही, उसे ही। अब उसे ही मतलब किसे? झगड़ा, क्योंकि दोस्तों के साथ तुम्हारा जो झगड़ा ही तो होगा ना, तब जाकर तुम सुखी नहीं रहोगे। तो उस झगड़े को परिवर्जयेत् यानी कि टाल देना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए। तो इस श्लोक का मतलब क्या बना? मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी मनुष्य सुखी नहीं रहता। यह ज्ञात्वा, यह ध्यान में रखते हुए, प्रयास के जरिए, तदेव अर्थात उस झगड़े को परिवर्जयेत् छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों ये सारे श्लोक मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी सारा श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा। अगर कोई भी श्लोक में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, या फिर इस वीडियो को और एक बार देखने से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।